सो वेलकम बैक इन माय वीडियोस गाइस। मैंने भी आपकी तरह एक नॉर्मल यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे। अगर आप भी स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप में मेरे अभी ग्रेजुएशन भी क्लियर नहीं हुआ है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन चालू कर दी है, इसलिए क्योंकि इस तरह से मेरे पास फुल टाइम मिल जाएगा। ऑलमोस्ट अप्रोक्स इतना टाइम तो मिल जाएगा कि मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारा डाउट होता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किधर से चालू करना चाहिए। हम यूट्यूब्स पे चले जाते हैं वीडियोस खोजने के लिए, हम इधर उधर चले जाते हैं, हो सकता है, या फिर हम एक डेडिकेटेड बैच ले लेते हैं किसी प्लेटफॉर्म का। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ऐसे चालू नहीं किया। मेरे ने कोई बैच अभी तक परचेज नहीं किया है। मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ और ये मेरा सेटअप है। यहीं पे मैं बैठ के सेल्फ स्टडी करता हूँ। मैं दिन में लाइब्रेरी प्रेफर करता हूँ और रात में सेल्फ स्टडी खुद से प्रेफर करता हूँ। हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही ब्रॉड होती है। हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होता है, तो प्रिपरेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में भी हमारे जनरल स्टडीज, जीएस, और उसके बाद से हमारा सी सेट का पेपर होता है। सी सेट जो कि थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो एज ऑल वी नो, बेसिकली हमारे यहाँ दो तरह के बोर्ड के बच्चे ज्यादा होते तो हाई बोर्ड्स के बच्चे होते, लेकिन एक सीबीएसई बोर्ड्स और यूपी बोर्ड्स। क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे दो ही बोर्ड्स कॉमन है, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के टर्म से भी हम इसे कह सकते हैं। आपको स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिकली न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आधी प्रिपरेशन तो हमारी न्यूज़पेपर ही करवा देता है। धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको न्यूज़पेपर समझ में आने लगेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल कॉलम्स पढ़िए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर प्रेफर कीजिए, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, द हिंदू हुआ, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं। आप कोई भी न्यूज़पेपर प्रेफर कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़े। तो आप अपना शेड्यूल ऐसे डिजाइन कीजिए जैसा कि आप यूपीएससी को कम से कम एक दिन में 6 से 7 घंटे टाइम दे सके। स्टार्टिंग में बहुत है 6 से 7 घंटे। मैंने भी स्टार्टिंग में 6 से 7 घंटे तक का ही टाइम दिया है। और आप रफ को मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ ज्यादा टॉपिक्स नहीं थे, तो मैं यूट्यूब पे चला जाता था, यूट्यूब की वीडियोस चेक कर लेता था, देखता रहता था इधर उधर। देखते देखते धीरे 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 मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। मैं मॉर्निंग टाइम पे न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, और उसके बाद से मैं अपना नॉर्मली डेली रूटीन फॉलो करते हुए मैं लाइब्रेरी निकल जाता हूँ। और उसके बाद से लाइब्रेरी से आने के बाद मैं रात में थोड़ा टाइम देता हूँ घर पे, उसके बाद पढ़ने बैठता हूँ और फिर बेसिकली स्लीप पूरी करता हूँ। वैसे तो स्लीप कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी 6 से 7 घंटे की क्वालिटेटिव स्लीप आपको चाहिए ही तो चाहिए। आप स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो आप बेसिक मैग्ना कार्टा से चालू कर सकते हैं। 1215 मैग्ना कार्टा पढ़िए। आपको मैं एक बुक रिकमेंड कर सकता हूँ, लक्ष्मीकांत की बुक खरीद लीजिए। और इससे भी बेसिक्स आप जा सकते हैं, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। मैंने भी एनसीईआरटी से स्टार्ट किया, लेकिन मैं साथ में स्टैंडर्ड बुक्स को भी लेके चलता हूँ। आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एनसीईआरटी 6 से लेके अच्छी रही है, थोड़ी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन आपकी ठीक रही है, तो आप 9th से लेकर 12th तक की नॉर्मली एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में भी देख सकते हैं एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, इस वजह से हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमें सही से पता चल जाए हमें क्या पढ़ना है तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस वजह से आप एनसीईआरटी स्टार्ट कीजिए बेसिकली, और उसके बाद से आप नोट्स बनाना चालू कीजिए। आप अपने नोट्स से पढ़िए, आप एनसीईआरटी से पढ़िए। आप यूट्यूब्स पे भी जा सकते हैं, कुछ क्वालिटेटिव चैनल्स को प्रोवाइड करा सकते, आपको वीडियो अच्छी प्रोवाइड करा सकते हैं, आप वो देख लीजिए। धीरे धीरे आप खुद लाइन पे आ जाएंगे, आपको समझ में, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। और एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। नॉट ओनली यूपीएससी, आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आऊँगा, इस वीडियो को पूरी और डीप से बनाने स्टार्ट करूँगा। मैं अपना खुद का टाइम टेबल, पूरे डे का शेड्यूल आपको रिवील करूँगा।